हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 और 2 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए स्टैटिक जीके के सभी पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। वो कौन सा महीना है जो भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि उस मंथ को न्यूट्रिशन मंथ के रूप से भारत के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज उसके काफी तरह के प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके। तो वो मंथ होगा सितंबर। सितंबर का महीना जो है वो भारत में न्यूट्रिशन मंथ के रूप से अब सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आप लोग सब क्या समझते हो? न्यूट्रिशन बेसिकली एक साइंस है। न्यूट्रिशन इज द साइंस जो न्यूट्रिएंट्स में डील करती है। न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंस जो फूड के अंदर होते हैं, जिनसे कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, हमारे बॉडी की ग्रोथ, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारा हेल्थ, डिजीज, इन सब चीजों के इर्द गिर्द जो ये सारा विज्ञान है, उसे हम लोग जो है न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे 7 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हम लोग हेल्दी रहते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और वाटर है। तो भारत के लोग सभी फिट रहे, सभी के अंदर अच्छा पोषण रहे, इसके लिए भारत के अंदर एक पोषण अभियान भी शुरू किया गया है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल और अर्बन, आंगनवाड़ी सेंटर और वेरियस अदर स्कीम्स के साथ उसको जोड़कर भारत के अंदर बच्चों में और महिलाओं में जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू को पूरा किया जाएगा। तो सितंबर का महीना जो है भारत के अंदर अब न्यूट्रिशन मंथ के रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वो कौन सा देश है जो भारत को 3500 करोड़ रुपए का लोन देने जा रहा है? कोविड 19 डिजीज जो भारत में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, भारत उससे जो है वो अच्छे से टैकल करे, अच्छे से उसके खिलाफ जो है वो लड़े, मेजर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अरेंज करे। कौन सा देश भारत को ओडीए, ओडीए के रूप में, ओडीए का मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में 3500 करोड़ रुपया देने जा रहा है? राइट आंसर है जी जापान। सी इज द राइट आंसर। जापान ही वो देश है जो भारत को 3500 करोड़ रुपया कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोवाइड कराने जा रहा है। जापान का फ्लैग आप लोग देख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है, आप लोग बताओगे टोक्यो। भारत से लगभग 10 गुना छोटा देश है, 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 12.5 करोड़ की आबादी है जी जापान की, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5.8 ट्रिलियन डॉलर, ये थर्ड नंबर के ऊपर आता है। मानव विकास अंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसका काफी बढ़िया है, जो कि 0.951 है। तीसरा क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट्स है उसको पब्लिश करना बंद करेंगे? वो कौन सी संस्था है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद करेगी? इसका राइट आंसर है जी बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही वो संस्था है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अब रिपोर्ट बनाना बंद करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता था? दुनिया के अंदर देखा जाता था कोई भी देश किसी बिजनेस को शुरू करने में, किसी बिजनेस को चलाने में और किसी बिजनेस को बंद करने में कितना कंफर्टेबल है। जिन देशों में बिजनेस शुरू करना, चलाना, बंद करना सबसे इजी हो वो नंबर 1, और जो सबसे डिफिकल्ट हो वो सबसे लास्ट में। तो भारत इसका लगातार पिछले 6 सालों से कंटिन्यूसली इसमें जो है इंप्रूवमेंट के अंदर था, पर अब वर्ल्ड बैंक ने कुछ कारणों से चलते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश करना इस साल से बंद कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप ध्यान रखना, इसका गठन जुलाई 1944 के अंदर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजनैतिक राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी और आईडीए जैसी 2 संस्थाओं के अंदर बटा हुआ है।
और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपस। डेविड मालपस जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो भारत की कौन सी संस्था है जिन्होंने रिसेंटली रिलीज की है एक रिपोर्ट कि भारत की इकोनॉमी पहले क्वार्टर के अंदर 2020-21 के पहले क्वार्टर में -23.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। वैसे तो कोरोना की वजह से ये ग्लोबल इंपैक्ट है, वर्ल्ड लेवल पे हर देश जो है वो इससे प्रभावित हुआ है। भारत की पहले क्वार्टर की 3 महीने की जो इकोनॉमी 23.9% कम हुई है, ये डिक्लेयर किया है एनएसओ। एनएसओ को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं। एनएसओ हो गया, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गया, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया। ये सब संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है। एनएसओ ने जो है इस बात को डिक्लेयर किया है कि भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कोरोना की वजह से लगभग 24% जो है क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। पांचवा क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग का नया इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान की अनुच्छेद नंबर 324 में आती है। 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी हमारे देश के अंदर वोटर्स डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ राजीव कुमार को बनाया गया है, जिनकी फोटो आप लोग देख रहे हो। इसका राइट आंसर बी आएगा। भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है, 25 जनवरी 1950 में बना था, इसीलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में आप याद रखना 61वां संशोधन हुआ था 1988 में, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि वोट डालने की उम्र 21 साल से कम करके कितनी की जाएगी, 18 साल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो इनका नाम है जी राजीव कुमार, याद रखना, भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन विच स्टेट CSIR और CMERI ने डेवलप किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर ट्री? एक इन्होंने ऐसा पेड़ बनाया है, उस पेड़ की जो शाखाएं होती है उस पर इन्होंने सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर दी है। जो सोलर पैनल इंस्टॉल करके भारत का सबसे बड़ा ट्री कौन सी स्टेट के अंदर बना है, ये आपने बताना है। राइट आंसर है जी इसका वेस्ट बंगाल। लगभग 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट बिजली ये जो सोलर ट्री है ये इसको पैदा करेगा। वेस्ट बंगाल जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल जो है स्टूडेंट, इसकी राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर आप लोग सभी जानते हो, ममता बनर्जी। 9.10 करोड़ की आबादी वाला ये एक स्टेट है। 26 जनवरी 1950 में ही गठित हुआ था, रिकॉग्निशन इसको मिली थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये CSIR का है। CSIR ही वो संस्था है जिन्होंने इसको वहां डेवलप किया है। CSIR की फुल फॉर्म है, CSIR की जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करती है CSIR। इसका गठन 26 सितंबर 1942 में हुआ और शेखर C मांडे इसके डायरेक्टर जनरल है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खुद है। 3,000 करोड़ रुपए के लगभग का इसका जो है वो बजट है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 38 इसकी नेशनल लेबोरेटरीज है। साइंस के अंदर रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ये सारा काम जो है वो CSIR के द्वारा भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 7वां, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड एज मेडबोट टू हेल्प कोविड-19 पेशेंट? भारत की वो कौन सी संस्था है जिसने रिमोट से चलने वाला एक रोबोट टाइप मेडबोट बनाया है, जो कि कोरोना जिन लोगों के हो गया है, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स है उन तक खाना पहुंचाना या दवाई पहुंचाने का काम करेगा।
उस संस्था का नाम है जी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने इसको डेवलप किया है। इंडियन रेलवे आप याद रखना दुनिया की चौथी, फोर्थ सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है वो रेलवे है। इंडियन रेलवे का गठन 8 मई 1845 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसके मंत्री का नाम जो है वो है पीयूष गोयल। ठीक है जी, इंडियन रेलवे, पीयूष गोयल इसके मिनिस्टर है। 8 मई 1845 में बनी थी, दुनिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर अनलॉक 4? भारत का वो कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को 1 सितंबर के अंदर भारत में जारी कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कुछ मंत्रालयों की शॉर्ट फॉर्म है जी, जो आप लोगों के सामने लिखी है। एमएचए की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। और भारत के गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और इनकी गाइडलाइंस के अंडर देश को अनलॉक किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने बताया था कि मेट्रो शुरू होंगी, ठीक, और 100 लोगों की गैदरिंग इतने सितंबर के बाद हो सकती है। ऐसी कुछ छूट जो है अनलॉक 4 के अंदर जारी की गई है। अमित शाह जी की फोटो भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट, नोवा क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वीमेन ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप? वो भारत की कौन सी स्टेट है जहां महिलाओं के लिए सबसे पहला वीमेन ट्रेड सेंटर जो है वो सेटअप किया जा रहा है, ताकि महिलाएं वहां आए, पार्टिसिपेट करें और इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को और बढ़ावा मिले। महिलाओं के अंदर स्व रोजगार और सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता को और आगे ये विकसित करेगा ट्रेड सेंटर। इस स्टेट का नाम है जी केरला। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केरला के बारे में कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर केरला का गठन हुआ था। तिरुवेंद्रमपुरम इसकी राजधानी है। इसके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद इसके गवर्नर है। 38,863 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन सीएम है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, त्रिवेंद्रमपुरम राजधानी है। इतना बड़ा ये इसका एरिया है। भारत का नंबर 1 स्टेट है लिटरेसी, साक्षरता के अंदर। भारत का नंबर 1 स्टेट है जेंडर रेशो के अंदर। भारत का नंबर 1 स्टेट है जो डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से भाग रहा है। भारत का नंबर 1 स्टेट है मसालों की पैदावार में। भारत का नंबर 1 स्टेट है टूरिज्म के अंदर। भारत का नंबर 1 स्टेट है जहां 100% प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अवार्ड सारे किसको जाते हैं जी? केरला को। 10th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? मेजर ध्यानचंद भारत के एक महान खिलाड़ी थे। इनकी याद में, इनको सम्मान देने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत यूपी के वो 19 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उन्हें रोड कनेक्टिविटी उनके घर तक दी जाएगी। इस स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया है जी यूपी स्टेट ने। राइट आंसर है जी यूपी। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है 19 खिलाड़ियों के लिए होगी। अभी फिलहाल इसमें और भी लिस्ट एंटर हो सकती है। वो यूपी के 19 खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर यूपी और भारत का नाम रोशन किया, बड़ा किया, उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी की जाएगी। जो स्क्रीन पे आपको फोटो दिखाई दे रही है ये यूपी के गवर्नर हैं। तो यूपी के जो गवर्नर हैं इनकी फोटो आपके सामने है। इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगी नाथ। आदित्य योगी नाथ यहाँ के सीएम है। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है जी यूपी के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा एमपी यूपी से बनते हैं और सबसे ज्यादा आबादी भी 21 करोड़ की यूपी की है। दूध की पैदावार में, आलू की पैदावार में, कणक की पैदावार में और गन्ने की पैदावार में भारत का नंबर 1 स्टेट जो है वो यूपी है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स सी प्लेन सर्विस? एक ऐसा हवाई जहाज जो ऊपर तो उड़ेगा ही उड़ेगा और वो नदियों में और समुद्र में भी लैंड कर सकता है।
31 अक्टूबर को वो अपनी सेवाएं शुरू करने वाला है गुजरात स्टेट से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है, ये सी प्लेन है जो कि साबरमती रिवर के अंदर उतारा गया है और ये सी प्लेन अपनी सर्विसेज 31 अक्टूबर को गुजरात में शुरू करेगा। गुजरात की राजधानी आप सभी जानते हो वो गांधीनगर है। अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। 6 करोड़ की आबादी है। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में गुजरात जो है वो फैला हुआ है। रिसेंटली द लाइफलाइन एक्सप्रेस आल्सो नोन एज हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, इसका इनॉग्रेशन कौन सी स्टेट के अंदर किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी जानते हो वो मुंबई है। महाराष्ट्र जीडीपी कंट्रीब्यूशन में भारत का नंबर 1 स्टेट है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। 13वां क्वेश्चन, 1 सितंबर भारत में क्या बनाया जाएगा? नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से शुरू होगा। 1 सितंबर से लेकर एक हफ्ता 1 सितंबर से भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 14th क्वेश्चन है जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नींव पत्थर जो है वो रखी है। वो इनमें से यूपी का कौन सा शहर है? डी इसका राइट आंसर है जी, झांसी। तो झांसी के अंदर जो है वो इसका नींव पत्थर जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है वो रखा गया है। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि विच कंपनी हैज एक्वायर्ड फ्यूचर ग्रुप फॉर 24,713 करोड़ रुपया। भारत का एक बहुत महान बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप, उसको 24,713 करोड़ रुपए की डील से कौन सी कंपनी ने खरीदा है? उसका राइट आंसर है जी रिलायंस। तो ये विजनरी काम रिलायंस ने किया है, इसको मर्जर एंड एक्विजिशन कहा जाता है। रिलायंस की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। मुकेश अंबानी जो है वो इसका मालिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 1 और 2 सितंबर की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिक जीके के सभी पॉइंट्स को भी जरूर नोट करना। सावल क्लासेस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के पटवारी सब इंस्पेक्टर पीपीएससी 596 के जॉब्स के बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं इनके ऊपर आप कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जॉब प्रिपरेशन के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप अपना नाम और पेपर लिखकर इनमें से किसी भी व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करो, आपका नंबर जो है ग्रुप में ऐड होगा। पिछले 10 सालों से सावल क्लासेस पंजाब का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, यूजीसी नेट, पीटेट, सीटेट, मास्टर कैडर इन सब पेपर्स की तैयारी करवा रहा है। तो ये अपने नंबर हैं जी, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 3 सितंबर 2020 की जीके के साथ। थैंक यू, बाय।